पिछले वीडियो में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, हमें लगता है उसकी वजह से कुछ आंसर में डिफरेंस आ गया था। देखिए क्या करते हैं, tan इनवर्स 1 का मान मुख्य मान के हिसाब से tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ये पाई माइनस कास इनवर्स कास पाई बाई 3, ये माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, ये हो गया माइनस पाई बाई 6। एलसीएम आएगा 12, तो 4 तियाँ 12 इसलिए 3, यहाँ पर 1 12 12 पाई, 3 चक्कू 4 पाई, 6 दूनी 12 2 पाई, 12 3 15 पाई या 4 2 6 पाई। पिछले वाले वीडियो में कुछ यहाँ 8 लिख गया था, इसकी वजह से आंसर गलत आया था। तो 15 में 6 गए, 9 पाई बटे 12 हल करेंगे 3 पाई बाई 4 आएगा। 11वां क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक वजह से हो सकता है पिछले उस वीडियो में कुछ गड़बड़ी आ गई हो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। वेरी सिंपल है, माइनस नहीं है तो वेरी सिंपल सवाल। कास इनवर्स कास पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 बराबर पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, तो आपका पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, एलसीएम कितना 6, 3 पाई और प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। इस प्रकार से इस वाले में भी आंसर आ रहा है आपका 2 पाई बाई 3, कुछ गड़बड़ हुआ है। कास के किस डिग्री का मान, कास 60, यहाँ पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3 होगा, पूरा सवाल बदल जाएगा। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, ये आपका आंसर डन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13 और 14 आपके विकल्पी हैं, बहुविकल्पी हैं, बहुविकल्पी की ही दुनिया है आजकल। आपको सफलता जो मिलेगी वो बहुविकल्पीय प्रश्नों से ही मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को समझना अति आवश्यक है। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा विकल्प सही होगा, थोड़ा कोशिश करिए। देखिए यह आपका साइन इनवर्स वाई है, तो अब इसमें सीधे विकल्प जो दिए हैं तो आपका सूत्र ही है। साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। ब्रैकेट का भी ध्यान रखें, कौन सा ब्रैकेट, ये वाला, ये हमने आपको बताया इसका परिसर। यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो यह वाई की कौन सी कंडीशन होगी। अब देखिए इसके अनुसार तुम्हारी जो किताब है उसमें आपकी कंडीशन आएगी माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन आर इक्वल टू वाई इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2, अर्थात विकल्प आपका बी विकल्प सही, बी विकल्प सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विकल्पी ये भी है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब देखिए ध्यान से, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 लिखने में कोई कठिनाई नहीं। यहाँ पर क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब ये तो पाई बाई 3 हो गया, माइनस पाई हो गया, प्लस सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, अर्थात 2 पाई बाई 3 माइनस पाई अपॉन 1, 3 एलसीएम 2 पाई माइनस 3 पाई बराबर माइनस पाई बाई 3। ये आपका 14वां और अंतिम प्रश्न 2.1 का। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। यह प्रश्न मैं आपको सिद्ध कर चुका हूं, किसमें, जो इंट्रोडक्शन करवाया है उसमें 3 साइन इनवर्स बराबर x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब मैं प्रूफ कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पर इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं, वहाँ पर 2 प्रश्न मैंने और हल करने के लिए इसके दिए थे। 3 कास इनवर्स इज इक्वल टू कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये दिया था। इसको भी स्वयं हल करेंगे, ये सवाल नंबर 2 है। सीधे प्रश्न नंबर 3 पर मैं आ जाऊँगा, क्योंकि 2 सवाल मैं करवा चुका हूँ।
tan इनवर्स 2/11 प्लस से tan इनवर्स 2/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल इम्तहान में 100% आता है, इसके ना आने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे सूर्य कबीर तुलसी बिहारी, वैसे ही ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बोर्ड परीक्षा में निश्चित है। देखिए कैसे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र अगर आपने सिद्ध किया होगा तो इसका सूत्र ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। प्रिय विद्यार्थियों, इसको मैं आपको ये सूत्र मैंने यहाँ हिंट कर दिया। अब तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/24, नो 7/24 है, 7/24। इसको जब हल करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। tan इनवर्स एलसीएम 11 इंटू 24, 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 अपान 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 माइनस 7 2 ज़ा 14। ये और ये पूरा कट गया। इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स 48 प्लस 77 बटे 11 इंटू 24 माइनस 14। इसको जब हल करेंगे तो tan इनवर्स 48 और प्लस 77, ये आपका बनेगा 124, 125, 125। अब 11 और 24 की गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 26 264 माइनस 14। और इसको यहाँ हल कर लें तो tan इनवर्स 125 बटे 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 5, और ये tan इनवर्स 125 दूना 250, यहाँ 2 बचेगा 1/2, और ये आपका RHS हो गया। आपने LHS लिया था, LHS लेके चले थे, RHS में पहुँच गए। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप स्वयं हल करेंगे। जैसे यहाँ संख्या बदल दी जाए तो क्या हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, जबकि मैंने कहा बोर्ड में प्रश्न आना ही आना है। इस सूत्र का अभ्यास होगा, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 आप स्वयं हल करेंगे। होमवर्क साथ में देते रहते हैं, फिर विद्यार्थियों अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, वीडियो के अनुसार आप नोट करते रहें कौन सा सवाल हल करना है। अगला जो प्रश्न है इसमें कहता है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए। क्या है प्रश्न? tan इनवर्स 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो अब इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो इसको सरल करना है। इसको हम और क्या सरल कर सकते हैं, देखिए कैसे। इस प्रकार में जो प्रतिस्थापन है वो x बराबर tan थीटा या x बराबर cot थीटा माना जा सकता है। देखिए tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माने सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगा है माने सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। इस प्रकार के प्रश्न में साइन कास बदलते हैं तो 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा बटे cos थीटा। और हल करेंगे, जो सरल करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, कास कास कट जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस cos आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और साइन 2 साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। इस 1 से जब 1 ये कैंसिल हुआ तब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, इस साइन से साइन कैंसिल हो गया, tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 आ गया। और तो आप सूत्र लगा लें थीटा बटे 2, 1/2 थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, अर्थात ये जो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है, इसका सरलतम रूप 1/2 tan इनवर्स x हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें कि यह tan x बराबर tan थीटा पुट किया, सरल कर लिया, क्या x बराबर cot थीटा रखकर भी हम इसको सरल कर सकते हैं। देखिए इसी प्रश्न का एक
ये भी देखें, चेक करें, x बराबर कॉट थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कॉट थीटा। tan इनवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक थीटा माने स्क्वायर माने अंडर रूट के साथ कोसेक थीटा माइनस 1 बटे कॉट थीटा। तो ये tan इनवर्स 1 साइन थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और इसको जब हल करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, 1 साइन के साथ कैंसिल नहीं होता। तो अब ये क्या काम करेंगे कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए थीटा को रिप्लेस कर देंगे, या ऐसे समझिए कि इसको हम अब कॉस बना देंगे। कैसे? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बटे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। इस प्रकार से इसको मैंने चेंज कर दिया। अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो अपना जो हम पीछे सूत्र लगा चुके हैं वही लगाएंगे। कैसे देखिए लगाएंगे? tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा बटे 2, और यहाँ जो सूत्र लगाएंगे 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बटे 2 इंटू कास पाई बाई 2 माइनस थीटा बटे 2। ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया, और ये पाई बाई 2 माइनस थीटा जो आया, थीटा की वैल्यू क्या है? काट इनवर्स एक्स। यह प्रश्न इस प्रकार से भी हल किया जा सकता है, और दोनों का अर्थ सेम है। पाई बाई 2 माइनस काट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई 2 माइनस काट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? इसको अगर यह जो आपका वो वाला आंसर आया था उसके इक्विवेलेंट है। इसको आप यह लिखें, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई 2। काट इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। और इसको जो खोलेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। वहाँ पर 1/2 आया था, ये 2/2 छूट गया। देखिए वही डिफरेंस आने लगा। ये 2/2 यहाँ छूट गया था, ये 2/2 आपको लगाना पड़ेगा। 1/2 ये 1/2 आपको लगाना पड़ेगा। 1/2 tan इनवर्स उसमें भी आया था, 1/2 tan इनवर्स इसमें भी आया। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर कुछ छूट गया है तो दिक्कत आ सकती है। देखिए यहाँ 2/2 छूट गया था, जब 2/2 आप लगाएंगे 1/2 पाई बाई 2 माइनस काट इनवर्स एक्स, देखिए पूरा हल होके 1/2 tan इनवर्स एक्स आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसको हम जिस प्रकार से चेंज कर सकते हैं वो वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 2 ही कंडीशन है, tan थीटा या कॉट थीटा, दोनों ही प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि tan से हम डायरेक्ट आंसर की ओर अग्रसर होते हैं। काट अगर हम बना लेंगे तो आप में अगर दमखम है तो ये जो उलझनें आई, इन उलझनों को आप दूर कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको हिंट देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप कोसेक या सेक पुट करेंगे और सेल्फ हल करके आप प्रश्न को दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने 2 प्रकार से बताया और दोनों ही प्रकार से आंसर को मिला दिया। और इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स को क्या पुट करेंगे? एक्स बराबर कोसेक थीटा, और स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बताऊंगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। 1 को इस प्रकार से सूत्र रखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। सरल करना है। देखिए tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कास का ये भी सूत्र है, कास का ये भी सूत्र है। कास के होते हैं सूत्र 4, 2 सूत्रों का उपयोग यहाँ हो गया, और 2 सूत्र और इसके होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो भी बताएंगे। तुम लोगों को मैं बताता रहता हूँ। अंडर रूट है इसलिए tan x बाई 2 आ जाएगा, और इसलिए इसका मान x बाई 2 आएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन x बाई 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x
माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, कई प्रकार से ये अवकलन करने के लिए भी आता है। इसका अवकलन तब भी हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए इसको ऐसे समझिए, कॉस एक्स से भाग कर देंगे तो अंश और हल में, तो 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स, माने नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये लिखा हो, ये लिख लीजिए। ये भी कभी कभी लिखकर इम्तहान में आ जाता है, अच्छा फंक्शन है ये। अब tan 45 पाई/4 हम लिखेंगे 1 की जगह, माइनस tan x लिखेंगे, यहाँ पर 1 की जगह 1 ही रहेगा, प्लस tan पाई/4 इंटू tan x लिखेंगे। अब ऐसा क्यों लिखा, शायद तुम लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस x